गाइज, वेलकम बैक. दिस इज योर स्टडी नेक्स्ट डोर एंड आज है डे 30 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ये भी सोच रही हूँ क्योंकि फ़र्क दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पीरियड्स में हूँ एंड पीरियड्स में हमारा वेट का थोड़ा झोल झपाट होता ही रहता है. चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये वेट चेक करती हूँ. पहले ये निकाल लेती हूँ. 1 ग्राम भी नहीं बढ़ना चाहिए. हाँ, मतलब इन सब चीज़ों का. जय श्री राम, गणपति बप्पा. $107.80. चलो, मेरे को भले ये इतना फ़र्क नहीं दिख रहा है क्योंकि डे 20 को इट वाज 107.35, लेकिन आज डे 30 पर इट इज़ 107.80. उसका रीज़न ये है कि भाई पीरियड्स हैं, पीरियड्स में आपका 1-2 किलो वज़न बढ़ा हुआ ही दिखता है. पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब मेंटेन है. ओके, तो मैं इस चीज़ के लिए तो खुद पर प्राउड फील करती हूँ कि जब मैं मेरा ये पेट अंदर कर लूँगी उसके बाद भी जो भी वर्कआउट्स एंड डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं अपने वेट को बैलेंस रख पाऊंगी. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. तो कॉफ़ी लेमन ड्रिंक पीने से पहले मैं अभी आप लोग को इंचेस चेक भी करके दिखाऊंगी. लेट्स बिगिन. चलो अब करते हैं इंचेस चेक. डे 1 पर तो आप लोग को पता ही है कितना था. 48 था. 47, 1 इंच और कम हुआ है. ओके, तो मैंने ये ढिल्लम ढाला कपड़ा पहना है. स्कूबी 41 था, 40 हो गया. पागल हो गए मैं. I'm so पागल. You पागल, मैं पागल, मैं पागल, तू पागल. अब ये वाला करते हैं. मजा आ रहा है मेरे को बहुत. 42, 43 से 42. मेरे को ऐसा लगता है 1-1 इंच करके कम हो रहा है. वाओ, ये देख के तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है ना बीड़ू. ओके, हिपी. हाइला, एक टाइम ऐसा था ना कि ये मेजरमेंट टेप मुझे कम पड़ जाती थी. अब देखो 57, 58 था, 57. मतलब यार हर एक जगह से 1-1 इंच का फर्क आया है बस. अपन बहुत खुश है, बहुत. वेट चाहे जो भी आया हो कोई दिक्कत नहीं. हाँ, लेकिन मैं ना डे 40 से पहले भी, जैसे ही मेरा पीरियड्स ख़त्म होता है, पीरियड ख़त्म होने के 2 दिन बाद मैं फिर से आपको एक वेट चेक अपडेट दे दूंगी क्योंकि अभी पीरियड्स की वजह से वेइंग स्केल पर ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं आया है. प्रीवियस वाला ही ऑलमोस्ट नंबर आया है. तो इसलिए डे 40 से पहले भी जब मेरा पीरियड्स खत्म हो जाएगा मैं एक और बार वेट चेक का लेकर आऊँगी जिसमें कि हमें प्रॉपर पता चलेगा बिना पीरियड्स का क्या वेट अपडेट है. ओके, बाकी इंची लॉस में मैं बहुत खुश है. चलो अब मैं अपना कॉफ़ी लेमन पी ले. स्कूबी गेट टू बेड. मैं अभी अपना कॉफ़ी लेमन पी लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे एक्सरसाइज एंड ऑल करना है. पीरियड्स वाली एक्सरसाइज, नॉट हैवी एक्सरसाइज. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कआउट रूटीन. और मैंने वॉक आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स ही किया क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह से इतनी कूद चुकी हूँ कि थोड़ा पेन ज़्यादा बढ़ गया है मेरे कमर में. खुशी के मारे. तो अब एक्सरसाइज करते हैं, वो भी पीरियड्स वाला. हाँ, नॉट एवरीडे हैवी वाला. थोड़ा सा बस स्ट्रेचिंग इन ऑल. आप लोग है ना जब भी एक्सरसाइज करते हो जितना उतना ना थोड़ा फिटिंग वाले कपड़े पहनो क्योंकि उससे क्या होता है, पसीना जो है वो ऐसे मतलब बह नहीं जाता, वो आपके कपड़ों में चिपक जाता है. तो दैट्स द थिंग कि बैक साइड एंड ऑल आप कंटिन्यू ये नहीं कर सकते ना, पोंछ नहीं सकते पसीना. तो वो कपड़ा हेल्प करता है आपके पसीने को वाइप करने में ऑटोमेटिकली. दैट्स व्हाई. चलो नाउ लेट्स बिगिन. गो डाउन, होल्ड फॉर 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 and slowly up. आप उतना ही स्ट्रेच करिए जितना आप झेल सकते हो, ओके? एटलीस्ट पीरियड्स के टाइम पर अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, ओके? 5 टाइम्स मैं करूँगी इसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मज़ा आ गया. ओके, अब करेंगे रोलिंग. हैंड्स ऐसे अप एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. रेस्ट फॉर 15 सेकेंड्स. जिन लोगों को ज़्यादा थकावट होती है ना, मुझे मैसेज आए तो मैंने सोचा कि इस बारे में बताऊँ. तो आप क्या करिए, हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको थकावट होती है तो आप है ना 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का ब्रेक ले लीजिए. एंड उसमें ऐसे नहीं, स्लोली ऐसे करके ब्रीथ करिए. इससे क्या होगा, आपका जो थकावट का जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा. ओके, एंड आपको ब्रीदिंग इशू में भी, जो एक्सरसाइज करते वक्त किसी को ज़्यादा हाँफने की वजह से है ना लंग्स में पेन होने लगता है, तो इससे वो भी नहीं होगा. ठीक है, हाई ब्रीथ एंड स्लोली लीव इट. ओके, ऐसे कमर पर हाथ रखिए. ओके, एंड 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 10 टाइम्स करिए. अगर आप और करना चाहते तो और 10 टाइम्स करिए. ओके, ऐसे हाथ रखिए एंड स्ट्रेच इन फ्रंट. होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. 15 seconds break. एंड ये हाथ होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Same on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
मैं 20 करूँगी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. है ना, बहुत मज़ा आता है यार। पैरों को ऊपर ले जाओ एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एटलीस्ट। ओके, जॉइंट करके ट्राई करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly get it down and relax for 15 seconds. Okay, तो एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मैं एक 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, ठीक है। लेकिन उस ब्रेक में आप याद रखिए, पसीना आपके शरीर पर सूखना नहीं चाहिए। अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए एंड देन आप नहाने जाइए। ओके, तो मैं अभी 5 मिनट रेस्ट लेकर फिर नहाने जाती हूँ। नहा कर आने के बाद फिर मैं डेली का क्या खा रही हूँ आज वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। डन विथ माई बाथ एंड ऑल, फ्रेशन अप बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब मैं नाश्ते में खा रही हूँ पोहा। और हाँ, मैंने अभी एक पोस्ट डाला लाइक डे 1 एंड डे 30 का, और मेरे दिमाग से ही निकल गया यार, 1 महीना ख़त्म हो गया। हाय एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसा ही होता है ना, जब आप चीज़ें अपने दिल से करने लगते हो ना तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन ज़बरदस्ती करोगे ना तो एक दिन भी 100 जन्म जैसे लगेगा। तो ये मैं खा रही पोहा। वैसे मैं मिस्टर गुप्ता को इस टाइम पर बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके हाथ का पोहा एक नंबर लगता है। मेरे हाथ का इतना, मुझे पोहा इतना अच्छे से नहीं जमता, लेकिन वो बहुत बढ़िया बनाते हैं। ही इज़ अ मास्टर हस्बैंड। आई नो बहुत टाइम से मिस्टर गुप्ता के साथ वीडियोज एंड ऑल नहीं बने हैं, तो इंस्टाग्राम पर लोग पगला गए। क्या बोल रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो गया क्या, आपका डिवोर्स हो गया क्या, ये हो गया क्या, आप अलग हो गए क्या। नहीं भाई, मेरा पति काम करता है, काम पे जाता है, तो कहाँ से घर पर रहेंगे। अच्छा है ना, मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहे हैं, सिंपल। इतना ठोक पीट बजा कर उनको सीधा किया है एक इंसान को, हैं 7 जन्म के लिए बुक कर रखा है। क्या ऐਵੇਂ ही छोड़ दूंगी? हाँ, नहीं तो पता चला दूसरा कोई टेढ़ा मेढ़ा और मिल गया तो। हाँ ओके, तो मैं मेरा नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है। डे 29 का व्लॉग भी नहीं आया था, तो उसे भी अपलोड करना है। ये वीडियो आते आते तो वो अपलोड हो ही चुका होगा, ठीक है। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। चलो, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मतलब वीडियो के थोड़ी देर में। अभी तो मैं नाश्ता करूँगी, फिर बहुत सारे काम करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। ओके, तो गाइज़ मुझे बिरयानी खाने का बड़ा मन था, कसम से बोल रही हूँ मैं। तो मैंने घर पे हेल्दियर वे में बहुत सिंपल तरीके से, उतना पूरा तामझाम करके नहीं, बहुत सिंपल तरीके से एक अपने लिए छोटा बाउल ऑफ बिरयानी बना ली है। एंड सच बताऊँ, और मैंने ना वो चिकन के पीसेज है ना, वो बोनलेस ही यूज़ किए हैं। अरे यार, देखकर ही दिल खुश हो गया। ओ बल्ले बल्ले। ओ शाबा शाबा। मैं मास्टर शेफ हूँ यार, मैं मास्टर शेफ हूँ। इतना बढ़िया, इतना हेल्दी और इतना क्रेविंग को फुलफिल करने वाला डिश, माय गॉड। तो ये तो ट्रायल था, इसलिए मैंने इसका शूट नहीं किया प्रॉपर रेसिपी का। अगर आप लोग कहोगे कि इसका आप लोग को पूरा रेसिपी चाहिए, ज़रूर कमेंट करिए, तभी तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, वो भी कुकिंग चैनल पर, है ना। अब आफ्टरनून में इतना हैवी खा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रात को फिर से कुछ हैवी खा पाऊँगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का फुल्का या फिर कुछ जूस जैसा, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से मैं रात को। चीयर्स। तो ये रहा मेरा डिनर। आप लोगों को तो पता है, आफ्टरनून में मैंने राइस खा लिया था, वो भी एकदम बढ़िया वाली बिरयानी खा ली थी यार। तो अभी मैंने बनाया है वाटरमेलन का जूस। ओके, बनाया है, एक्चुअल में बाहर का नहीं खाना है। मतलब मैं तो बहुत ही सीरियसली ले रही हूँ इस चीज़ को कि मैं जूसेस भी बाहर के नहीं पी रही हूँ। सोचो,
चो मैंने वाटरमेलन लाया एंड उसको ग्राइंड किया, उसके थोड़े बहुत बीज निकाल कर उसको ग्राइंड किया एंड उसे छान लिया। लेकिन ये ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बर्फ़ नहीं है, इसमें शुगर भी नहीं है। सो एकदम टोटल हेल्दी, और रात का टाइम है तो इसलिए बर्फ़ भी नहीं डाला है। तो चलिए पीते हैं हेल्दी जूस। एंड वाटरमेलन हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर इनटू इट मेनली, अपॉन दैट इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू टू इनटेक वाइल वेट लॉस। ओके, सो डोंट हेजिटेट एंड जस्ट हैव इट, बट विदाउट शुगर एंड बर्फ़। मीठा मीठा। पता नहीं क्यों लोग फ्रूट्स के जूसेस में शुगर ऐड कर लेते हैं यार, ये तो ऐसे ही मीठा है। तो इट्स 8:30 एंड मैंने मेरा डिनर कंप्लीट कर लिया। अब मैं लग जाऊंगी अपने काम में, क्योंकि ये व्लॉग आज ही जाना है भाई, डे 29 के व्लॉग की तरह नहीं कि अगले दिन, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस दिन जो दिन है उसी दिन का वीडियो उसी दिन जाए, तो वो ही मेरी कोशिश है। बाकी टाइम काम इसके ऊपर डिपेंड है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो चलिए गाइज, मेरा डिनर हो चुका है, मैं भी अभी जाती हूँ, बहुत सारे काम बचे हैं। सो आप लोग को कैसे लगा मेरा ये डे 30 का वीडियो यार? आज मैंने जब पोस्ट डाला ना कि डे 1 एंड डे 30, लोगों के कमेंट्स के बाद मुझे याद आया यार डे 30 यानी कि 1 महीना खत्म, पता ही नहीं चला, ऐसे दिन चले गए, क्योंकि दिल से किया, खुशी से किया, जबरदस्ती किसी के कहने पर नहीं। एक दो और चीज़ें हैं, जैसे कि 32 बार च्यूइंग वाला टॉपिक है, एंड अबाउट मेन जो मुझे फिलहाल फ्रस्ट्रेट कर रहा है, जो बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, दैट व्हाट इज हर्बल लाइफ अफेक्टिंग, तो उसका भी वीडियो कल या परसों आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ओके, चलिए नाउ आई टेक अ लीव। बाय गाइज, लव यू ऑल टेडियंस, बाय।